जब बच्चों ने सुबह सुबह स्कूल जाना हो और उनकी तैयारी के साथ साथ लंच भी बनाना पड़े तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से दिक्कत पेश आती है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके हूँ जो बच्चों को लंच के तौर पे बना के दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साजिदा राशा। तो सबसे पहले हमने आलू बॉईल करने हैं और आलू बॉईल करने के बाद ना इनका छिलका उतार लेंगे। मैंने फिलहाल रेसिपी के लिए 2 से 3 आलू बॉईल किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप मिनटों में बना सकते हैं। और मिनटों में किस तरीके से बना सकते हैं, टाइम कैसे शॉर्ट है तो आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो आलू हमने अच्छे तरीके से छील लेने हैं और इनको ना अच्छे तरीके से मैश करेंगे। मैशर की मदद से, हाथ की मदद से या कांटे की मदद से इनको ना मैश कर ले। आलू मैश करने के बाद हमने इनमें जो चीज़ें डालनी है ना वो सिंपल सी हैं और घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से ही हमारी ये रेसिपी बन जाएगी। वैसे भी शाम की चाय के साथ भी ये स्नैक्स बहुत मज़े के लगते हैं। तो आलू हमने मैश कर लिए। अब हम इनमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसा कि पिसी लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसी तरह हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डाली है। आलू है ना तो इसमें अजवाइन ज़रूर जाएगी। और इसमें भुना कुटा जीरा डालेंगे 1 चम्मच, और 2-4 हम इसमें दाने डालेंगे दरदरी मिर्च के, और 2 सब्ज मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे। और इसी तरह इसमें सब्ज धनिया शामिल करेंगे। तो सारी चीज़ों को ना मिक्स करके हमने एक बाउल में निकाल लेना है। इसी तरीके से आप ये वाला आलू का मेज़ा तैयार करके रात को ही फ्रिज में रख सकते हैं। एक मुश्किल आपकी ये हल हो गई। और दूसरी ये कि हमने बेसन लेना है 1 छोटी कटोरी, इसमें हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालना है, नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल के तो अच्छे तरीके से ना सारी चीज़ों को हमने इसी तरह मिक्स कर लेना है। और टेस्ट के लिए इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लेंगे। सारी चीज़ें जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हमने एक ना घोल बनाना है। और ना ही ये बैटर ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस ऐसे होना चाहिए कि ये ना आसानी के साथ हम किसी चीज़ पे लगाएं तो चिपक जाए। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसका पतला सा घोल बना लेंगे और इसको एक थाली पे हमने रख देना है। तो ये भी मिनटों में बन जाता है। ये देखें आपके सामने इतना स्मूथ बैटर होना चाहिए। फिर हम फ्रेश वाली ब्रेड लेंगे, क्योंकि ब्रेड तो हर घर में ही मौजूद होती है फ्रिज में, तो इसका मसला नहीं है। तो इसके ऊपर हमने आलू का मेज़ा लगा देना है। पूरी ब्रेड पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे और दूसरा पीस ब्रेड का हमने इसके ऊपर रख देना है दबा के, ताकि आलू दोनों ब्रेड को ना अच्छे तरीके से लग जाएं। इस तरीके से दबा के इनको हमने फिर कटिंग करनी है इनकी दरमियान से। तो इसका कटिंग का भी कोई मसला नहीं है, आप जिस शेप की चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम सैंडविच बना रहे हैं तो हमने इसी तरह की इसकी ना कटिंग कर लेनी है। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। इसी तरह हमने सारे सैंडविच तैयार कर लेने हैं। और ये वाले सैंडविच आप इस तरीके से तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये कि आप आलू का मेज़ा तैयार करके रख लें, और अगर नहीं तो ये वाली ब्रेड जो है ना इस तरीके से तैयार करके रख लें। सुबह टाइम आपने जब उठना है तो इसको बस बेसन का घोल ही बनाना पड़ेगा, मिनट में बन जाएगा। तो उसमें ये वाली ब्रेड आप डिप करें और गर्म घी में डाल दें। तो घी हमने इतना ही डालना है कि जितनी इनके साथ ना फ्राई हो जाए। ज़्यादा हमने इनको ना शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसलिए हमने ना थोड़ा सा इसमें घी डालना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो एक साइड जब पक जाए फिर दूसरी साइड पलट देंगे और इसी तरह हमने किनारे भी इसके ना पकड़ के गोल्डन कर लेने हैं। और ये वाले सैंडविच जो है ना बहुत मजे के लगते हैं और बच्चे लंच के तौर पे लेके जाना ना पसंद करते हैं। शाम की चाय के साथ आप ये वाले बनाएंगे तो चाय का मजा 2 गुना हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये सैंडविच की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी ना तो आपने प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपका काम कैसे आसान होता है। ये देखिए आलू के जब हम सैंडविच तैयार करके रख लेंगे ना तो सुबह टाइम हमें बस गोल तैयार करना है बेसन का और इनको डिप करके बच्चों को फ्राई करके तो दे देना है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी लुक अच्छी है और देखने में तो अच्छे हैं, तो खाने में इससे भी ज्यादा मजे के हैं। तो नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखकर बहुत सी ढेरों खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ अल्लाह हाफिज।